उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश ने शासन प्रशासन के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। हरिद्वार में तो स्थिति काफी खराब देखने को मिली है, जहां पहली बारिश में कार तक नाव की तरह बहने लग गई। सड़कों में पानी इतना भर गया कि लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये सड़क है या फिर नदी। आलम यह था कि लोग तैरकर सड़क पार कर रहे थे। नदी नालों और सीवरेज की सफाई न होने से हरिद्वार में ऐसी स्थिति देखने को मिली। हरिद्वार में जिसने भी ये मंजर देखा उसने कान पकड़ लिए कि ये विकास है तो फिर ऐसा विकास नहीं करें। वहीं विपक्ष ने भी सरकार से मानसून की तैयारियों पर सवाल पूछ लिया। राज्य में भारी बारिश से बिगड़े हालातों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ यात्रा पर अगले आदेश तक रोक लगाने का फैसला लिया है। साथ ही सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। अब सवाल यह है कि जब बरसात की पहली बरसात में ऐसे हाल हैं तो फिर आगे परिस्थिति क्या से क्या होगी। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। तो विपक्ष भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अगर पहली बारिश में ये हाल है तो भला आगे चलकर स्थिति कहां से कहां पहुंच जाएगी। भले ही सरकार ने इन ताज़ा हालातों को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाती हो, लेकिन कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जिन सड़कों पर वाहन चलते थे आज उन सड़कों पर नाव चल रही है। लोग जिन सड़कों पर चलते थे वहां पर तैर कर सड़कों को पार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है उत्तराखंड में। अब तक मानसून से पहले की तैयारियां क्यों नहीं की गई थी, क्यों इन तस्वीरों का इंतजार किया जाता रहा है। क्योंकि जब इन तस्वीरों को दिखाकर हम जिम्मेदारों से सवाल करते हैं तो जवाब मिलता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, जल्द से जल्द स्थितियों पर काबू पा लिया जाएगा, इन सभी चीजों को ठीक कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या इंतजार होता है हालातों के बिगड़ने का, भला वक्त रहते काम क्यों नहीं किया जाता, और जो निर्देश मुख्यमंत्री जी की ओर से लगातार दिए जाते हैं कार्य को ठीक कर पाने के, वो भला समय पर पूरे क्यों नहीं किए जाते। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज इसी पर विस्तार से बातचीत होगी।
खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले देखिए, आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लगातार देवभूमि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की, सैलानियों की भारी भीड़ है, लेकिन दूसरे ओर पहली बारिश में ही शहरों का जलमग्न हो जाना, सड़कों का तालाब में तब्दील हो जाना, घरों में पानी भर जाना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, कई सारे नेता ये भी कहते हैं कि विकास के नाम पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन सबसे अहम, अगर ये विकास है तो क्या वाकई आम जनता को ये विकास चाहिए? क्या यही विकास आम जनता मांगती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, अलग अलग तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मॉनसून आया, लेकिन ये मॉनसून आफत लेकर आया है, ये भी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो सीएम के निर्देशों की पोल किस तरीके से खुल गई है, वो ये सभी तस्वीरें खुद ब खुद बयान कर रही हैं। और आज इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। जितेंद्र सिंह बिष्ट साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। हेमा भंडारी जी हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। अरुण शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी की ओर से। आगे मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, बीजेपी से मेहमान है नहीं हमारे साथ में, वरना मैं उनसे ही सवाल करती कि आखिर प्रदेश की आज ये स्थिति क्यों है। लेकिन फिर भी हम जितेंद्र सिंह से शुरुआत करते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी का बहुत स्वागत सबसे पहले तो आज की चर्चा में। जितेंद्र जी, सत्ता पक्ष से मेहमान अभी आगे जुड़ेंगे, उनसे जरूर सवाल करेंगे, लेकिन विपक्ष ने भी सवाल उठाया है, सत्ता से पूछा है कि आखिर इस तरीके के हालात क्यों? एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जल्द से जल्द सभी चीजों से निपटने की तैयारी की जाए, निर्देश देते हैं, क्या निर्देशों का पालन नहीं होता? आपको लग रहा है कि कमी किस स्तर से है? क्योंकि ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये भयावह करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। जितेंद्र जी अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। जी करें। हाँ, बोलिए। आज प्रदेश के अंदर सड़कों की स्थिति ये है कि सड़क गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। जब जल भराव सड़कों में हो रहा है, बोलिए सर। जी बोलिए। प्रदेश के अंदर आज स्थिति है कि सरकार खाली हवाई दावे कर रही है। हम जब धरातल पे जाते हैं तो सड़कें तो खराब है ही, सड़कों पे तो गड्ढे हैं ही, लेकिन नालियां इतनी बुरी स्थिति चौक हो रखी है कि वो नालियों का पानी जो है पूरी सड़कों में आ रखा है। आप किसी भी, आप हरिद्वार की बात करें, अगर हरिद्वार में अगर आज जल भराव की स्थिति हुई है तो वो केवल हरिद्वार जिले में नहीं हुई है, वो पूरे प्रदेश के अंदर। आप किसी भी जिले में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप देहरादून में देख लीजिए स्मार्ट सिटी कार्यों के क्या हाल है। सड़कों का पता ही नहीं चल रहा है कि सड़कें हैं कहां, जगह जगह गड्ढे हैं। जनता इतनी परेशान हो गई है कि हम लोग सोच रहे हैं कि गड्ढे चिढ़ा रहे हैं उन जनता को कि आपने किसको वोट दिया भाई, इसलिए जो आपने कि ये देहरादून इतना अच्छा शहर था और आपने इस शहर की ये स्थिति कर दी है। जब देहरादून राजधानी की ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश के अन्य जिलों के हालात क्या होंगे। जगह जगह सड़कें ब्लॉक हो रखी है। आपके मानसून आने से पहले आपका क्या सपना होना था कि सपने में आना था कि इंद्रदेव ने कि भाई मैं बारिश करूंगा इतनी? आपको तो ये पहले कर देना चाहिए था कि आप सत्ता में, आपके अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे हैं इस प्रदेश के? आपका कहना नहीं मान रहे कि जो आज ये स्थिति बनी हुई, पहली बारिश हुई आज प्रदेश के अंदर, पहली बारिश वाली स्थिति है, तो आने वाले टाइम में भी तो बरसात शुरू हुई है। 3 महीने आज क्या स्थिति होगी प्रदेश के, आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, देखिए तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं सब कुछ सच्चाई। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे विभागों की ओर से हो या सरकारों की ओर से, सब साफ हो गया है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ऐसा कहा जाता है, और तस्वीरें हमारी रिपोर्ट में अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे जितेंद्र जी, और मेहमान हैं उनको जोड़ते हैं। यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट साहब हैं। शांति प्रसाद जी, आप भी देख रहे होंगे, आप सभी, मुझे लगता है जितने ही भी मेहमान आज जुड़े हुए हैं, सभी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। ये एक ऐसी समस्या है बारिश से जलभराव की जो किसी एक दल के समक्ष
समक्ष नहीं आती, बल्कि ये जनता के सामने आती है। ये राजनीतिक दलों से जुड़ी कोई समस्या नहीं। आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इससे आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और मुझे लगता है उस आम जनता में आप भी शामिल हैं। यहां तक कि जो बीजेपी सरकार के लोग हैं या सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो भी परेशान होते होंगे, भले वो पर्दे पर बैठकर इस बात को कबूल न करें। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं। सड़कों पर जिन पर चला जाता है, लोग तैर रहे हैं, लोग तैर कर सड़कों को पार कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है भला इन हालातों के पीछे? आप बखूबी जानती हैं, आप एंकर हैं, रोज डिबेट पर आप इन्हीं चर्चाओं पर लगी हैं कि आखिर उत्तराखंड के अंदर किसी एक जगह पर तो सरकार कामयाब होती हुई दिखे। यात्रा शुरू होती है तो जाम से परेशान, सड़कें चारों तरफ से जो है टूटी पड़ी हैं। केदारनाथ में 7-7 घंटे में दर्शन नहीं हो पा रहे। अगर आप पर्यटन की बात करते हैं तो मसूरी के अंदर अव्यवस्थाएं, जाम, सरकार के द्वारा सड़कें खुदी भी हैं। अगर इसके मूल उस पर जाएंगे तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री खनन माफियाओं, शराब माफियाओं से घिरा होगा तो अव्यवस्थाएं का होना स्वाभाविक है। अब आप देख लीजिए, अभी बारिश मानसून की शुरू नहीं हुई और पूरा हरिद्वार पूरा तैरने लग गया है, गाड़ियां तैर रही हैं। ठीक है सर, यानी आपको लगता है कि पहली बरसात में ही पोल खुल गई है और सब सच खुलकर जनता के सामने आ गया है। ठीक है सर, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। अभी बीजेपी से हमारे साथ में अभी प्रदेश प्रवक्ता संजीव वर्मा। बारिश में हाँ सर, शांति प्रसाद जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल और मेहमान है, उनको जोड़ लेते हैं, आपका नेटवर्क कुछ ठीक नहीं है। संजीव वर्मा जी अभी जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सर बहुत स्वागत आपका। संजीव जी से ही हम शुरुआत कर लेते हैं। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ही करती, लेकिन आपने जुड़ने में थोड़ी सी देरी कर दी। संजीव जी, सड़कों पर मुझे लगता है हम और आप चलते हैं, वाहन भी चलते हैं, लेकिन क्या हो अगर एक सड़क तालाब बन जाए और उस सड़क पर या तो तैरकर उसे पार करना पड़े या फिर नाव वहां पर चलने लगे? आपको लग रहा है, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी इस बात का जवाब चाहती हूं, क्योंकि आप भी उत्तराखंड में ही रहते हैं, आपके सामने भी समस्या जरूर आती होगी। इस बात को आम जनता के नाते भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या असल में ये विकास होता है? क्या आप इसको विकास मानते हैं? क्या विकास की ये सच्ची तस्वीर है? गरिमा जी, देखिए, मानसून का सीजन लगभग आ ही गया है। जिस प्रकार से प्री मानसून की बारिशें एकाएक बहुत तेजी के साथ पूरे प्रदेश भर में हो रही हैं। चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस पूरे उसको टैकल कर रही है। सरकार ने पहले ही अगले 6 महीने तक सभी हड़तालों पर, सभी धरने पर पहले से ही रोक लगा दी गई है, ताकि किसी भी इमरजेंसी के लिए शासन और प्रशासन का तमाम अमली जामा हमारे पास उपलब्ध रहे और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना होने पाए और तमाम जान माल की हम लोग सुरक्षा कर पाए। तमाम SDRF, NDRF को पूरी तरह से तैनात ऐसे स्थानों पे किया गया है जो ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र हैं, डेंजर जोन जिनको हम बोल सकते हैं। और अब बात रही, जैसा भी आपने कहा है कि कल को जो मानसून की भारी बारिश हुई उसमें पानी सड़कों पर भर गया। तो यदि आप देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून में आप मैंने कल भी फोटो लिए थे और आज भी फोटो लिए हैं, लेकिन वो फोटो यदि मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो मेरे को ये डिबेट के ये बंद करना पड़ेगा। एक भी देहरादून में ऐसा स्थान नहीं जहां वर्षों से कुछ ऐसे चिन्हित स्थान थे पहले, जैसे हमारे एक सर्वे चौक हुआ करता, सर्वे चौक होता है, एक हमारा दर्शन लाल चौक होता है, एक प्रिंस होटल चौक होता है। इन जगहों पर बेतहाशा पानी रुक जाया करता था, क्योंकि सड़कों की बनावट, सड़कों का स्वरूप इस तरह का था। किंतु
पिछले साल जब से इस हमारा स्मार्ट सिटी का काम आरंभ हुआ है, स्मार्ट सिटी के काम की वजह से जो हमारी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों ने तैयार की है, वो उसमें इतना बढ़िया इंतजाम है कि 1 मिनट भी सर लेकिन कब बनकर तैयार होगा सर, ये कब बनकर तैयार होगा? ठीक है, और अगर सिर्फ उन रूट्स पर जल भराव होता जहां पर स्मार्ट सिटी का काम जारी है तो इस बात को, आपके इस तर्क को हम मानते, हम इस बात से सहमत होते, लेकिन जहां पर इस तरीके का कोई निर्माण नहीं हो रहा, सर मैंने खुद रिपोर्ट देखा है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके पास ही आऊंगी संजीव जी, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, मेरी बात सुनते जाइए, जोड़ते जाइए, मैं अपना सवाल जोड़ रही हूं। संजीव जी आप सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले तो सुन लीजिए। क्या अगर सिर्फ उन रूट्स पर ऐसी तस्वीरें होती, हम आपसे सवाल ना करते, क्योंकि स्मार्ट सिटी जनता चाहती है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर सड़कें खोदती जाएंगी और एक के बाद एक बार ये करता जाएगा तो भला कब बन पाएगा स्मार्ट सिटी? एक तो समय सीमा दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है, काम पूरा नहीं हुआ, बरसात पता थी आनी है, प्री मानसून भी आता है, इस बात से अवगत है उत्तराखंड का शासन प्रशासन या नहीं अवगत है? आप सब जानते हैं कि मौसम कैसा रहता है देवभूमि का, बावजूद इसके इस तरीके की तैयारी ना होना, नालों की सफाई नहीं की गई, नालियां चौक पड़ी है, कैसे पानी नहीं भरेगा बताइए अब आप। गरिमा जी, आप देहरादून की मेरे को एक भी ऐसी नाली हमारे तमाम सर अपनी रिपोर्ट पे मैंने एक नहीं कम से कम 10 तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर लोग तैर कर चल रहे हैं, सड़कों पर तैर कर जा रहे हैं, रास्तों को पार कर रहे हैं। गरिमा जी, आप जहाँ की बात कर रहे हैं, आप हरिद्वार की बात कर रहे हैं। अगर हरिद्वार में भी है तो सर प्रदेश में ऐसी स्थिति क्यों है? हरिद्वार नगर निगम कांग्रेस के पास है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। उनका मेयर है हरिद्वार में, उनको जवाब देना चाहिए। देहरादून में हमारा मेयर है, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी बनती है, उसका जवाब मैं दूंगा। तो जिन जगहों पर कानपुर के माफ कीजिएगा कांग्रेस के मेयर हैं, यहां पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बीजेपी ने इन जगहों को क्या अपने प्रदेश से बाहर निकाल दिया है? आप प्रदेश में सत्ता में बैठे हैं और आप इस तरीके की बात करेंगे? गरिमा जी, अगर मैं मान लेती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का मेयर ठीक से काम नहीं कर रहा, मैं उनका पक्ष ले लूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी का मेयर काम नहीं करेगा तब उस पर एक्शन कौन लेगा? प्रदेश में मुख्यमंत्री किसका बैठा हुआ है? प्रदेश में सत्ता किसकी है? हमारी सरकार लेगी, और जहाँ जहाँ जो भी कमियां रही हैं उन सारी कमियों को दुरुस्त किया जाएगा, और किसी प्रकार की कोई कमी। सर मैं इसी जवाब का इंतजार कर रही थी कि इन कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। हर प्री मॉनसून में तस्वीरें सामने आती हैं, मैं डिबेट करती हूं और यही जवाब मुझे हर बार मिल जाता है कि हम इन तस्वीरों को ठीक कर लेंगे और जल्द से जल्द काम जारी है, सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हर बार यही क्यों होता है? क्यों साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती? आप मेरे को दिखा दीजिए जहाँ पर पानी का जल भरा हुआ हो, एक भी सड़क दिखा दीजिए जहां पर नालियां चौक हो। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप लोगों ने सड़कें एक बार बनाते हैं, फिर खोदते हैं, फिर बनाते हैं, फिर उसको खराब कर देते हैं। इस तरीके से काम कब तक चलेगा? पहले तो आपका प्लान तैयार नहीं है स्मार्ट सिटी का। गरिमा जी, जो डक्स का हमारा मात्र डक्स का काम हमारा 90% वो भी पूरा हो चुका है, मात्र 10% उसमें काम बचा हुआ है, और मैं सोचता हूँ बहुत ही जल्दी हो सकता है शायद माह 2 माह के अंदर अंदर वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और विपक्ष जो एक गलत तथ्य सामने, सर ये विपक्ष के तथ्य नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं ना कि इस परेशानी से विपक्ष को समस्या नहीं हो रही है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर सड़कों पर पानी भरा है तो वो सड़क आपके घर के आगे की भी हो सकती है और विपक्षियों के घर के आगे की भी। ये आम जनता से जुड़ी समस्या का मुद्दा है। कम से कम मानसून अगर आया है, उसमें जलभराव हो गया है, तो इसमें विपक्ष को तो बीच में मत लाइए ना, क्योंकि ये विपक्ष ने नहीं उठाया मुद्दा, ये हम उठा कर लाए हैं, क्योंकि आम जनता को आपके प्रदेश की समस्या हो रही है। हर बात पर विपक्ष को घेरना ये ठीक नहीं है। जहां पर जल भरा हुआ हो, मैं तो दावा कर रहा हूं इस बात। सर मैं जो रिपोर्ट दिखा रही हूं, ये रिपोर्ट आपके प्रदेश से आई है, हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयार की है। आपने देखी रिपोर्ट? अभी हमने अपनी डिबेट से पहले अपनी जनता को तस्वीरें दिखाई हैं ताकि वो समझ सकें। लोगों ने बाइट्स दी हैं क्योंकि लोगों के सामने समस्या है। आप या तो सड़क पर निकल कर जाइए और देखिए जाकर कि क्या हालात हैं। गरिमा जी, जो आपने भी तस्वीर दिखाई वो हरिद्वार की है। मैंने पहले कहा हरिद्वार का नगर निगम, नगर निकाय
कांग्रेस के पास है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। किंतु कांग्रेस ने अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया तो शासन और प्रशासन इसके ऊपर गंभीरता से काम कर रहा है। और मैं सोचता हूँ बहुत ही जल्दी जो भी दिक्कतें जनता को आ रही हैं, उन तमाम दिक्कतों को ठीक है, हमारी सरकार पूरी तरह से ठीक है। हाँ, कांग्रेस से है जितेंद्र जी, प्लीज जल्दी से जितेंद्र जी बताइए क्या कहेंगे आप। वो कह रहे हैं आपके मेयर हैं, आप काम नहीं करते। का हिस्सा नहीं है वो लोग कहाँ है, शासक किसका है? जो लोग ये कहते थे कि धर्म नगरी हरिद्वार, धर्म नगरी हमारी धर्म नगरी, वो कहाँ है आज? हरिद्वार की स्थिति आगे अभी को जलमग्न होने वाला है। कहाँ है वो हमारे जो माननीय सांसद है जो कहते थे कि हमारी सात धर्म नगरी, हम इसको अंतर्राष्ट्रीय नगरी बनाएंगे? क्या आप इसको जलमग्न नगरी बनाएंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? सर आप भी बता दीजिए ना, आप भी उन पर थोपी, वो आप पर थोप देंगे, आम जनता पिसती रहेगी, सड़कों पर तैरती रहेगी। आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, अपनी कमियों को कब तक आप दूसरों के ऊपर थोपते रहेंगे? आप कह रहे हैं कि देहरादून में ये को सड़क दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं सर्वे चौक में पहले से नालियां चौक होती थी, इस लेवल में पहले से पानी भरता था। आप बताइए ना, माजरा चौक में तो पानी नहीं भरता था, पानी भरता था। 2017 मसूरी माल रोड की स्थिति आप देख लीजिए, मसूरी माल रोड की स्थिति आप देखिए, पर्यटन नगरी है पूरे प्रदेश के अंदर, विश्व के अंदर मसूरी की आपने हालत क्या कर दी है? कैमल बेल्ट रोड की स्थिति क्या होती है? ठीक है सर, ठीक है, आपस में डिबेट मत करिए, आपस में चर्चा मत करिए। ठीक है संजीव जी और जितेंद्र जी प्लीज, संजीव जी और जितेंद्र जी प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। और मेहमान ने उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं क्योंकि एक दूसरे पर आपने उन पर आरोप लगा दिया, उन्होंने आप पर, ये नहीं चलेगा। हेमा भंडारी जी है, हेमा जी आप बताइए, अभी सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि भाई उनके मेयर हैं, उनको काम करना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि प्रदेश में उनकी सत्ता है, उनको देखना चाहिए। तो कहते थे देवभूमि हरिद्वार है, ऐसा क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है? समस्याएं जनता के सामने है कि विपक्षी अब इन सवालों को भी ना उठाएं। हेमा जी। गरिमा जी, पहले तो सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, नहीं तो संजीव जी बिल्कुल बोलने ही ना देते। नहीं बिल्कुल सबको मौका मिलेगा। सबसे पहली बात तो आप ये बताएं कि ये डिबेट प्रदेश प्रवक्ताओं की है या देहरादून प्रवक्ताओं की? ये संजीव जी को समझाइए कि ये प्रदेश के प्रवक्ताओं बिल्कुल मैंने बोला उनसे कि देखिए हर एक जगह आपके प्रदेश में आती है। मैंने की थी ना, वही जवाब इन्होंने दिया। मैं सोच रही थी कि ये कुछ बोलेंगे, वही शब्द इन्होंने बोला। आज स्थिति क्या है? विकास की वही गंगाधार, जलमग्न हुआ हरिद्वार। अब मैं आपको हरिद्वार की बात बताती हूँ। हरिद्वार में लगातार जीतते हुए विधायक किसके हैं? लगातार भाजपा के विधायक हैं, जो लगातार से विधायक हैं और बीच में वो शहरी विकास मंत्री भी रहे हैं। तो उनके बारे में भी संजीव जी कुछ कहेंगे। और उनसे परेशान होकर हालातों को देखकर कांग्रेस को जितवाया। नगर निगम के चुनाव में मेयर कांग्रेस की बनाई। अब हालात ये हैं कि मेयर कहती हैं कि मेरी जो है कोई सुनता नहीं है, मेरे प्रशासन सुनते नहीं है, क्योंकि विधायक जी का उन पर प्रेशर रहता है। और वो होता यह है कि जब वो मेयर कुछ काम करने को जाते हैं तो भाजपा के पार्षद जो है हंगामा शुरू कर देते हैं। अब भाजपा के पार्षद हंगामा कर, ना तो यहाँ पर काम हो रहा है, सारी नालियां, कोई सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि सफाई हो भी नहीं सकती क्योंकि वो भाजपा वाले आ जाते हैं। मेयर का फिर अच्छा बहाना मिल जाता है कि मेरे हाथ बंधे, मैं क्या करूं, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि मेरे जो एमएनए है वो तक सुनने को तैयार नहीं है। और मानसून की जो ये पहली बारिश थी गरिमा जी, इसको मैंने खुद देखा और खुद जाके मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ जो है पहली बारिश ने जिस तरह से हरिद्वार की पोल खोल के रखी है कि हरिद्वार में कंखल, ज्वालापुर, भूपतवाला, ऋषिकुल कॉलोनी के इतने बुरे हालात थे कि लोगों के घरों में, दुकानों में इतना पानी, इतना लाखों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। जो यहाँ पर बैठ के ये कह रहे हैं कि ये तो वो देखेंगे। अरे पार्षद कितने हैं इनके यहाँ पर हैं, इन क्षेत्रों में देखिए इनके पार्षद हैं। बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ। और अभी जवाब लेते हैं संजीव जी से। हार्ट ऑफ द सिटी, रानीपुर मोड़, चंद्राचार्य चौक, जहां मैं खुद 6:30 बजे कल सुबह आई थी, वहां पर क्या हाल था मैंने वीडियो डाला था, लाइव डाला था वो वीडियो मैंने, और वो चला था कि कितनी बुरी तरह जहां पर इनके जो वो पंप लगाए हुए हैं वो भी फेल हो गए। ठीक है। और उसको क्या, वहां पर हमारे विधायक जी बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। गरिमा जी मैं बताऊं कि जो विधायक जी हैं वो चंद्राचार्य चौक, जो ये जलमग्न हुआ, ये जो अपना ये सिटी हॉस्पिटल, इसके अंदर पानी घुस गया। सिटी हॉस्पिटल के सामने ही हमारे विधायक जी रहते हैं। तो आप देखिए जिस क्षेत्र में विधायक जी रहते हैं वहां का इतना बुरा हाल,
ऋषिकुल कॉलोनी में इतना मतलब नालों की सफाई नहीं हुई तो नाले की दीवार टूट के लोगों के घरों में पानी आ गया और नाले में 2 दुकानों का पानी और एक घर का सारा सामान, 2 दुकानों का सामान और एक घर का सामान सब बह गया। बच्चों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। इनके लिए सब मजाक रहता है, इनके लिए ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है। जिस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए, कोई इंतजाम नहीं। अब दोबारा से नगर निगम चुनाव आने वाले, अब करो आरोप प्रत्यारोप, आरोप लगाओ कि इनकी सरकार यहाँ पर है, इनकी यहाँ पर है। लेकिन जिसका नुकसान हुआ वो तो जनता थी ना, वो तो आम जनता है ना जिनका नुकसान हुआ। उसके लिए 2 शब्द कहने को तैयार नहीं है कि हाँ ये गलत हुआ, ये सफाइयां होनी चाहिए थी, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। लेकिन नालों की सफाइयां तो सभी के घरों के, जितने हम प्रवक्ता बैठे हैं, हम लोगों के भी घरों के आगे नालियां जाती होंगी, हम लोगों के घरों के आगे भी सड़कें होंगी। लेकिन यहाँ तो तालाब बना हुआ था पूरा हरिद्वार, और जो गाड़ियां जो तैर रही थी उसका वीडियो भी मैंने डाला कि 4 व्हीलर तक तैरने को तैयार हो गए थे, बिल्कुल तैर रहे थे। ठीक है, इतना बुरे हालात थे। बिल्कुल। देखिए तो हेमा जी, उसका सबने नजर नहीं देखा है, जाती है। आम जनता ने देखा है कि हालात कितने परेशान कर देने वाले हैं, लोग इसमें सफर हो रहे हैं। बात कर रहे हैं मॉनसून में खुली पोल, विपक्ष का हल्ला बोल। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं अरुण शर्मा जी के साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, आपने अभी यहाँ पर लगभग सभी की बातें सुन ली। अभी सबसे अहम बात यह कि संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी का मेयर है, इसलिए सवाल उनसे किया जाए। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या सत्ता में बैठी पार्टी एक ऐसे प्रदेश को छोड़ देती है, एक ऐसे जिले या शहर को छोड़ देती है जहां पर विपक्षी पार्टियों के मेयर होते हैं, विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, या जिम्मेदारी जवाबदेही सत्ता पक्ष की होती है? सुन लिया होगा आपने अभी सारी चर्चा को हमारी। हाँ देखिए गरिमा जी, ये कहना गलत है कि वहां मेयर कांग्रेस का है तो वहां विकास नहीं होगा। अगर मेयर कांग्रेस का है तो डीएम आपका है, सीडीओ आपका है, एमएलए आपका है और विधायक लोकल पिछले 5 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे मदन पाटिल उसी शहर के हैं जो पिछली सरकारों में मंत्री रहे। और मंत्री, दूसरी चीज, सतपाल महाराज का आश्रम नहीं है, हेमा जी जानती है। और सतपाल महाराज जो केंद्रीय मंत्री है यहाँ कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 पोजीशन पे है कैबिनेट में, उनका आश्रम वहाँ है, वो हरिद्वार जिले के। हाँ, वो भी जलमग्न हो गया। तो आप ये कह के पीछा छुड़ा लेना कि वहां क्योंकि मेयर कांग्रेस की है उससे काम नहीं चलने वाला संजीव भाई। देखिए बाकी पूरी मशीनरी आपकी है और अभी हाल में ही वहां डीएम आपने चेंज किया है। तो अगर डीएम चेंज किया है, जिस डीएम को आप लाए हैं पहले पौड़ी नैनीताल में डीएम रह चुके थे नियाज गब्रियाल, अब वो हरिद्वार लाए हैं, इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपने लगातार उनको तीसरा जिला दिया। तो फिर अरुण जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मुंह नहीं मोड़ा जाता। एक बात, दूसरी बात, बारिश हुई परसों शाम भी हुई, कल भी हुई, और कल जो सुबह 5 घंटे की लगभग बारिश हुई है उसने बहुत सारी चीजें तबाह की है। देहरादून की स्थिति तो यह है क्योंकि देहरादून में अधिकांश सड़कों के किनारे या तो सड़कें खुदी हुई है, वहां सीवर लाइन का काम चल रहा है, या किनारे नालियां बन रही है। और उनसे क्या स्थिति है वो सभी बेहतर जानते हैं, बोल चुके हैं, मैं उसमें नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा क्योंकि हेमा भंडारी जी ने जब हरिद्वार की बात उठाई तो मैं आपको ऋषिकेश की बात बताता हूँ। आज से G20 का सम्मेलन नरेंद्र नगर में शुरू हो गया। G20 के जो लगभग 16 देशों के प्रतिनिधि आ रखे हैं, उनको 2 दिन बाद 28 तारीख को परसों ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होना है। उसके लिए ऋषिकेश को पूरा सजाया संवारा जा रहा है। देहरादून रोड से लेके चाहे रेलवे रोड देखे और घाट तक दुकानों के बोर्ड बदल दिए हैं, पेंटिंग हो रही है नए। और अगर आप सुबह सुबह निकलेंगे तो ये देखेंगे जो डिवाइडर के बीच में जगह होती है उनके पेड़ लगाने का काम हो रहा है, घास लगाने का काम हो रहा है, तमाम तरह के काम हो रहे हैं। कल की बारिश से ये हुआ कि ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर पूरे शहर का कूड़ा बह के आ गया, पूरे शहर का। अब वो कूड़ा क्यों आया? क्योंकि नालियों की सफाई नहीं है। जो आप बरसात से पहले नालियों की सफाई कराते थे वो नहीं कराया। भाई वहां तो मेयर भी आपका है, विधायक भी आपका है, वहां की स्थिति। और मजेदार बात मैं बताऊं आपको, त्रिवेणी घाट जो ऋषिकेश का हृदय स्थल है, जहाँ ये आरती होनी है, जहाँ ये माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती
तीनों का संगम होता है, इसलिए त्रिवेणी घाट कहते हैं। उनकी अलग अलग नई धाराएं हैं, तमाम लोग जानते होंगे इस बात को। आप ये देख लीजिए कि त्रिवेणी घाट के किनारे पर 30 लाख की घास लगाई गई थी, तो घास बह गई है। अब आप ये बताइए, ये जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल। किसी ने। और संजीव भाई, दिक्कत ये होती है कि हम लोग काम तो करते हैं, हम जिम्मेदारी क्या नहीं करते। आप अतिक्रमण हटाते हैं, आजकल ड्राइव चल रहा है पिछले लंबे समय से, जगह जगह से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। हम उस अतिक्रमण वाले स्थान पे दोबारा जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं कि आप अगर 5 आदमियों पे, 5 अधिकारियों पे मुकदमा लिखा दें दोबारा अतिक्रमण होने की, देखिए दोबारा अतिक्रमण नहीं होगा, क्योंकि हम एक्शन लेने में विफल है। और एक्शन नहीं होता तो अधिकारियों को पूरी छूट मिल जाती है। और देखिए, बड़ा अधिकारी ये काम नहीं करता, लेकिन जो छोटे लोग हैं वो सड़क किनारे ठोके लगवा देंगे। अब तो नई चीज आ गई है, वो गाड़ियां लेके चलते हैं मॉडिफाइड, उन्हीं में पूरा रेस्टोरेंट चल रहा है। तो वो आप उसे किस श्रेणी में मानेंगे, अतिक्रमण है या नहीं है? ठीक है, यानी देखिए जिम्मेदारी तय करना बहुत बड़ी बात है अरुण जी। ठीक है, हम संजीव जी से ही जवाब लेते हैं। संजीव जी, आपने सुन लिया। देखिए, अभी जो बात आपने कही थी मैंने भी आपको टोका था और आपके विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं कि देखिए आप सत्ता पक्ष में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है हर एक शहर, हर एक जिले की, प्रदेश के भीतर आने वाले। और आप कह रहे हैं कि हरिद्वार के लिए हम सवाल कांग्रेस पार्टी से करें। हम क्यों करें? क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री आपका है। अगर वो काम नहीं भी करते तो उस चीज को ठीक करने का काम आपका है। आपने क्यों नहीं किया? अब आप जब हम आज चर्चा कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या ये बात हम आपकी माने? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बार की बारिश के पहले पोल खुली है, ये हर साल होता है, हर साल इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। हरिद्वार में क्या आपके प्रदेश के स्तर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हरिद्वार में कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैलानी भी जाते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। हाँ, आपसे ही सवाल है संजीव जी। गरिमा जी, हाँ, मैंने ये बात इसलिए कही, मैंने हरिद्वार के मेयर के ऊपर आरोप और आक्षेप इसलिए लगाया क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की जो जिम्मेदारी होती है वो नगर निकाय की और नगर निगम की होती है। और यदि नगर निगम अपना काम बखूबी नहीं कर रहा है तो एलिगेशन भी लगेंगे, आरोप भी लगेंगे। यदि जब देहरादून के में ड्रेनेज सिस्टम हमारा चौक होता है या ड्रेनेज सिस्टम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई कमियां आती हैं, या अभी आने वाले समय में जैसे डेंगू का सीजन आएगा तो उस समय यदि डेंगू फैलता है तो लोग सरकार को तो बाद में बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं नगर निगम को, क्योंकि सीधी जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। ठीक है, मैंने मान लिया, आपने पहले भी कहा, मैंने मान लिया, लेकिन मैं पूरी तरीके से मान लेती हूँ कि नगर निगम काम नहीं कर रहा था। मैंने मान लिया, आप ये भी अज्यूम कर लीजिए कि नगर निगम काम नहीं कर रहा था, तो क्या आप जस की तस स्थितियां बनी रहने देंगे? अगर उनका मेयर भी है तो प्रदेश स्तर से ये कार्रवाई की जा सकती है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। आप देखिए कि प्रदेश में किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। गरिमा जी, हाँ, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यदि पहला काम जिस बॉडी को जो काम सौंपा गया है और जिस बॉडी के कार्य क्षेत्र में जो काम आता है, पहला कर्तव्य उनका बनता है उस काम को बखूबी से अंजाम दिया जाए। यदि वो लोग अपने काम करने में असफल होते हैं या प्रॉपर काम नहीं कर पाते तो हमारा जितना जिला प्रशासन है वो अपने स्तर पे उस काम को पूरी तरह से अंजाम देगा। और मैं सोचता हूँ जो समस्या कल हरिद्वार में सामने आई वो भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। सरकार सर, बात तो यही है ना, मैं इस पर भी चर्चा कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये डिबेट पहली बार कर रही हूँ, मैं हर बार जब भी बरसात होती है उससे पहले तैयारियों को लेकर भी चर्चा होती है। सीएम लगातार निर्देश दे रहे थे कि ठीक कर ली जाए स्थितियां, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी निर्देशों का पालन नहीं हुआ, इस बात की भी पोल खुल गई। अब निर्देश देने तक ठीक है, लेकिन आपने अगर कोई एक्शन लेने के लिए बोला है तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तय करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। आपने कह दिया, आज डिबेट में आप बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं ये ध्यान रखूंगा कि आगे से इसकी पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन
क्या ये बात कह देने भर से पूरी हो जाती है? क्या इस डिबेट से जाने के बाद आपको नहीं लगता कि लोगों को एक्शन लेने के लिए बोला जाना चाहिए? गरिमा जी, देखिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और भविष्य में जो भी यहाँ पर कमियां रही उन तमाम कमियों को दुरुस्त भी बहुत जल्दी किया जाएगा और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कमियां रही उन तमाम कमियों को दुरुस्त किया जाए, तमाम कमियों को दूर किया जाए और ड्रेनेज की दोबारा से इस तरह की कोई समस्या ना आए। उसके लिए हमने, और यदि कोई इमरजेंसी, कोई दैविक आपदा या इस तरह की कोई बात आती है तो उसके लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ हर जिलों में डिप्लॉय पहले से कर दी गई है मानसून के आने से पहले, ताकि किसी भी प्रकार की कोई जानमाल की हानि ना होने पाए। सरकार पूरी तरह से गंभीर है, मैं बार बार एक ही बात को बोल भी रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन अगर गंभीर होते, हम भी यही सवाल कर रहे हैं ना कि अगर पूरी तरीके से गंभीर होती तो इस तरीके की तस्वीरें ही नहीं होती। खैर, आपके पास लौटेंगे और मेहमान हैं उनको जोड़ लेते हैं। संजीव जी हैं हमारे साथ में, साथ ही साथ हेमा भंडारी जी हैं, उनके पास चलते हैं। हेमा जी, अभी देखिए यही बात कही जा रही है कि भाई सरकार गंभीर है। ठीक है, संजीव जी आएंगे आपके पास, अभी और मेहमान हैं उनको जोड़ते हैं। हेमा जी, सरकार कह रही है कि भाई हम यही कोशिश करेंगे कि पुनरावृत्ति ना हो। लगातार निर्देश मुख्यमंत्री जी दे रहे थे कि नालों की सफाई कर ली जाए, सफाई व्यवस्था ठीक रहे, जो प्री मॉनसून तैयारियां होती हैं उनको किया जाए। निर्देशों के बाद भी पालन नहीं किया गया, तो इसके बाद आपको लगता है कि स्थानीयों की भी जिम्मेदारी बनती है? जो स्थानीय, जैसे मेयर अगर हरिद्वार की बात कर रहे हैं संजीव जी, तो क्या जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती? दिक्कत कहाँ पर आती है, किस लिहाज से दिक्कत आती है कि आखिर मेयर काम नहीं करता या मेयर की बात अधिकारी नहीं सुनते? इस पर हम जवाब जितेंद्र जी से भी लेंगे क्योंकि उनका ही मामला है। हाँ, आपसे मैं वही बात कर रही हूँ कि मेयर ने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि भाजपा के पार्षद जिस तरह से चिल्लाते हैं तो वहाँ ये कांग्रेस के पार्षद और भाजपा के पार्षद आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये क्या काम विकास करेंगे? जैसे इनको केजरीवाल जी चिल्लाते हैं, यहाँ की बात तो करनी चिल्लाते हैं कि मेरे को एलजी काम नहीं करने का, ये बहाना बहुत अच्छा है। ये बहाना बहुत अच्छा है, ये बहाना बहुत अच्छा है, बहाना बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो श्रद्धालु आते हैं ये कांग्रेस ही आते हैं, ये कांग्रेस ही आते हैं, ये श्रद्धालु जो कांग्रेस ही आते हैं, या इसमें श्रद्धालुओं को भी बांटेंगे आप? हरिद्वार तीर्थ नगरी है, इसमें आप जानते ही हैं कि तीर्थ नगरी है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री किसके हैं? किसने जिताया? मुख्यमंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया। जनता के लिए सोचिए, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए मत सोचिए, जनता के लिए सोचिए। जनता का जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ये बताइए। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही टीम है, एक ही टीम है। आप एक दूसरे का बचाव करते हैं। आपने क्या दिया? डिफाइन करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। मैं तो खुद कह रही हूँ कि कांग्रेस की मेयर ने काम नहीं किया, मैं तो बोल रही हूँ यहाँ पर, लेकिन आपने क्या किया? आप तो बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं मैं तो देहरादून का हूँ, मैं तो देहरादून में, पूछ लो मेरे से। ठीक है, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री किसके हैं? पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जवाब देना आप पे। ठीक है हेमा जी, अब जितेंद्र साहब भी बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं। बिल्कुल, उन्होंने हमला संजीव जी पर खूब बोला था, बीजेपी पर बोला था, लेकिन अभी जब हरिद्वार की बात आ रही है तो वो शांत हो जाते हैं। ठीक है, जितेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। चाहूंगी, मुझे बहुत इमरजेंसी जाना है कहीं। अच्छा, ठीक है हेमा जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ अपनी चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हेमा जी, बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र जी हमारे साथ में लगातार बने, जितेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी, आप बताइए, अभी हेमा जी ने भी इस बात को कबूल किया कि मैं मानती हूं मेयर ने कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे भाई मेयर? आप इसके उच्च स्तरीय जांच कराइए, आप शिकायत कीजिए अगर आपके मेयर को काम नहीं करने दिया जाता। और मेयर तो पार्षदों से ऊपर होती हैं, बावजूद इसके क्या पार्षद इस तरीके से समस्याएं खड़ी कर देते कि मेयर काम ना कर पाए? संजीव जी भी वही कह रहे हैं, हेमा जी भी वही कह रही हैं। हाँ, बोलिए। जी, मैं प्रदेश के अंदर ये स्थिति है आज कि बात हरिद्वार की नहीं, मैंने पहले कहा था कि बात हरिद्वार की नहीं, जहां भी कांग्रेस के बोर्ड हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, वहां पर सरकारें उनको काम नहीं करने दे रही है, ये तो निश्चित है। अगर कोई करना भी चाहे, करना भी
काम करने मैंने की कहा आप ना कि लोगों के बात अंदर केवल मेयर कैपेबिलिटी जिम्मेदारी नहीं है हरिद्वार के लिए केवल अभी प्लीज संजीव जी एक एक करके संजीव जी प्लीज संजीव जी आप तो बीच में नहीं बोलते हैं। संजीव जी प्लीज आप बीच में बोलते नहीं हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कम से कम इस चीज को मेंटेन रखेंगे। बोलिए। किसी शहर की बदहाली के लिए वहां का मेयर अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकता। वहां पे पूर्व शहरी विकास मंत्री उस प्रदेश के अंदर रही, उस हरिद्वार जिले के आज वो विधायक हैं। वो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी इससे पहले? क्या आज से पहले हरिद्वार जलमग्न नहीं होता था? सर आप अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करिए ना। आप उनकी जिम्मेदारी पर क्यों जा रहे हैं? मैंने आपसे आपके मेयर को लेकर सवाल किया, उस पर जवाब दीजिए। ये ठीक नहीं है। वो कहेंगे कि आपके मेयर थे, उन्होंने काम नहीं किया। आप कह रहे हैं उससे पहले विधायक जी उनके थे। अरे मैं मेयर की बात कर रही हूँ। नगर पालिका नगर निगम की जिम्मेदारी होती है नालियों की साफ सफाई की। क्यों नहीं की गई? सड़कों पर पानी नालियों की साफ सफाई ना होने के चलते भर गया है सर। हमें आम आदमी पार्टी के नेता वही रहती है, हेमा भंडारी, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का कोई काम करने शुरू कर देते हैं तो भाजपा के लोग खड़े हो जाते हैं और उनको काम नहीं करने देते। तो इस तरीके की अगर ऐसे मामले थे तो आपने शिकायत क्यों नहीं की? अगर ऐसे मामले थे आपने इससे पहले शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत होती है मैडम, कोई सुने, किससे शिकायत करे? जो वहां कह रहे हैं कि हम उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, जिनसे हम शिकायत करने जा रहे हैं वही तो सरकार में, सत्ता में तो वही लोग हैं। वो क्या करने देंगे? शिकायत किससे करें? ठीक है, यानी आपकी शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है। अरुण जी हैं, अरुण जी आप बताइए। मैं एक हाँ जल्दी से सर। उदाहरण दे रहा हूँ कि रायपुर और खातू के बीच में एक सोन नदी का पुल पड़ता है। हम 50 बार प्रशासन से हमने शिकायत करी कि ये पुल बहने वाला है, टूटने वाला है, लेकिन जब वो टूट गया उसके बाद मुख्यमंत्री आके खड़े हो जाते हैं उस पुल के ऊपर। क्या आपको जब हमने शिकायत करी तब आपको सुनाई नहीं दे रहा था कि आप अंधे थे, काने थे, बहरे थे? तब आपको सड़क में दिखाई देता है? पूरी वीआईपी रोड है, आप पूरे वीआईपी प्रदेश के इस रोड से चलते हैं। आप शिकायत की बात करें, शिकायत सुनते ही नहीं है ये लोग। ठीक है अरुण जी, शिकायत की जाती है, शिकायत को सुना नहीं जाता। मेयर काम करना चाहें तो पार्षद रोक देते हैं। ये सब क्या चल रहा है प्रदेश में? मेरा ये मानना है गरिमा जी कि जो काम करना चाहता हो उसे कोई रोकने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मंशा होनी चाहिए काम करने की। जब हमारी मंशा ही काम करने की नहीं होगी तो कोई आदमी आपको मतलब लाठी से हाकेगा नहीं, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। जनता ने अगर आपको डायरेक्ट मेयर बनाया, इनडायरेक्ट नहीं बनी, आप डायरेक्ट मेयर बनी। कई जगह ये होता है कि जो पार्षद होते हैं वो चुनाव करते हैं मेयर का, जैसे ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत में व्यवस्था होती है, वो नहीं है। यहाँ मेयर के लिए भी जनता उतनी ही वोट देती है जितने पार्षदों के लिए। तो आपको जनता ने बनाया मेयर, और जनता के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है इससे आप मुंह नहीं कर सकती। आप खुद उतरती नालों में तो आपके कर्मचारी तो उतरते हैं, क्या फर्क पड़ रहा था? लेकिन ये काम करने की मंशा होनी चाहिए। ये तो हरिद्वार की हम पूरी डायरेक्ट हरिद्वार पे शिफ्ट कर गए, क्योंकि हरिद्वार में हमने कल वो गाड़ियां चढ़ते हुए देखी तो इसमें हम शिफ्ट कर गए। लेकिन प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बारिश में, बरसात में स्थिति दुर्गम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा ही नहीं कि हरिद्वार में ही ये स्थिति है अरुण जी, ऐसा ही नहीं कि हरिद्वार में ये स्थिति है, प्रदेश के कई अन्य जगहों पर भी इस तरीके के हालात हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केदारनाथ की यात्रा रोक दी गई, लेकिन आज वो यात्रा, क्योंकि मौसम ठीक था, आज वो यात्रा सुचारू हुई। जहां जहां ये यात्री रुके तो उन्हें आगे भेज दिया गया। तो देखिए, मौसम के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। हम मौसम से लड़ाई नहीं लड़ सकते, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हमने 10 साल पहले 13 में बहुत बड़ी आपदा झेली है इस प्रदेश में। अगर हम उससे भी सबक नहीं ले सकते तो निश्चित तौर पर हम वास्तव में निकम्मे, अगर हम सबक नहीं ले सकते। हमें सबक लेना चाहिए। जगह जगह जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, जगह जगह जो सड़क बारिश हो रही है, जगह जगह जो मलबा आ जाता है या पानी रुक जाता है, इनसे हमें सबक लेना चाहिए। और कोई ये एक दिन में, एक बरसात में नहीं आता, ये हर साल आता है। जब हर साल वही घटनाएं रिपीट हो रही है तो हम उनसे सबक लेके पहले से तैयारी क्यों नहीं करते? आपने छुट्टी कैंसिल कर दी, 6 महीने के लिए आपने रोक लगा दी कि कोई हड़ताल नहीं होगी, कोई छुट्टी नहीं करेगा क्योंकि ये बरसात का समय है। इसी तरह आपने निर्देश दिए कि कोई अधिकारी की शिकायत नहीं आनी चाहिए जो फोन नहीं उठाएगा। आप किसी अधिकारी को करके देख लीजिए, अगर आपको फोन उठा दे, आम आदमी बन के आप फोन करिए,
तो कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता, इसका मतलब ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंकुश में कमी है और उसका अंकुश को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर गरिमा जी। संजीव जी से जवाब ले लेंगे हम, लेकिन उससे पहले शांति प्रसाद जी के पास चलते हैं। शांति प्रसाद जी, आपने भी सुना होगा उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और ये भी उत्तराखंड में ही आता है, चाहे हरिद्वार हो या देहरादून। मुझे लगता है कम से कम आप इस बात से नहीं कहेंगे कि ये तो हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, क्योंकि आपके प्रदेश की बात है। आप देखिए हरिद्वार में किस तरीके के हालात हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे अधिकारियों जो हैं वो हमारी मेयर की सुनते नहीं है, पार्षद हमारी मेयर को काम नहीं करने देते, जबकि ऐसा तो नहीं है कि हालात सिर्फ एक जगह पर ऐसे हैं। आप लोग वहीं के निवासी हैं, आप लोग बेहतर समझते होंगे कि आखिर कैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, आम जनता को कितना परेशान होना पड़ रहा है। आपकी इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच आम जनता क्या करे सर? देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शहरी विकास मंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, हरिद्वार में भी विधायक जो है भाजपा का है और ऋषिकेश में भी, ऋषिकेश में मेयर भी उनकी है। G20 की तैयारी चल रही है और उसमें एक हल्की सी आंधी से जो खलल मचा है, टेंट उखड़ गए, बोर्ड उखड़ गए और सरकार लीपापोती पे उतर आई। ऐसे ही आप हरिद्वार में देखिए, पहली बारिश में अव्यवस्थाएं सामने आ गई, गाड़ियां सड़कों पे तैर रही है, सड़क पर गड्ढे पड़े हैं, आए दिन बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब हम विपक्ष के नेता होने के नाते सवाल खड़े कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी संवेदनाएं बता रहे हैं कि यहाँ तो मेयर कांग्रेस का है, हम क्या करें। इससे पता चलता है कि इनके पास विजन के नाम पर केवल भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। यदि इन्होंने काम किया होता तो निश्चित रूप से आज ये आगे आके बताते कि हमने उत्तराखंड के अंदर इतना पैसा विकास में लगाया, इतना सड़कों पर लगाया, इतना नालियों पे लगाया और उसका ये परिणाम है कि 2 मिनट के अंदर पूरी सड़कें साफ हो गई, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। सवाल इस बात का है गरिमा जी कि यात्रा सीजन होता है तब ये यात्री परेशान होते हैं, तब आप डिबेट चलाते हो। यात्रा में व्यवधान, जनता परेशान, विपक्ष ने बोला हल्ला, ये आप चलाते हो। ऐसी ही जब तीर्थ यात्रा चलती है तो ये पंजीकरण के नाम पे यात्राओं को रोकने का प्रयास करते हैं, तब आप बोलते हो अव्यवस्थाएं हैं, विपक्ष ने हल्ला बोला, इनके पास जवाब नहीं होता। ये मंदिर में चंदा चोरी कर जाते हैं, ये मंदिर में चांदी से सोना बना देते हैं, तब अगर विपक्ष बोलता है तब ये कहते हैं ये झूठी खबर है, भ्रामक खबर है। उज्जैन से लेकर देश तक हर जगह पर भाजपा एक चीज में नंबर 1 है, इसके लिए इनको साधुवाद दिया जाएगा। 40% कमीशन खाने में, जनता की भावनाओं को भड़काने में, विकास के नाम पर लूट इन्होंने मचाई है, इससे कोई नकार नहीं सकता। सवाल इस बात का नहीं है कि हम विपक्ष के नेता हैं और हम आवाज उठा रहे हैं। देखिए देहरादून अस्थायी राजधानी है, इसकी जो है मुहाना जो है रिस्पना पुल है, रिस्पना पुल के अंदर इस कदर गंदगी है कि आप देख लीजिए, जरा सी बरसात के अंदर उस नाले में से जो बदबू निकलती है वो ये बताता है कि उत्तराखंड के अंदर अस्थायी राजधानी देहरादून में जो भाजपा की सरकार है वो इतनी राजनीतिक रूप से निर्लज सरकार है। जब वो रिस्पना पुल के नालों की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाई 23 वर्षों में, तो ये पूरे उत्तराखंड की क्या व्यवस्था करेंगे। मैं इस समय पे राजधानी गैरसैंण में बैठा हूँ, देहरादून से सुबह 5 बजे चला हूँ और अभी मैं 4, साढ़े 3, पौने 4 बजे मैं यहाँ गैरसैंण से पीछे दिगोली काल में पहुंचा हूँ। बताने कहने का मतलब है कि रास्ते भर में बरसात में जो दिक्कतें हमने झेली हैं, यदि ये उत्तराखंड का असली चेहरा है तो सोचिए जो यात्री हेमकुंड साहिब के लिए निकले हैं वो कितना परेशान होंगे। और दूसरी बात, आपके प्रदेश में आकर वो आपके प्रदेश के बारे में किस तरह के का अनुभव लेकर जाएंगे, ये भी आपको ही सोचना चाहिए। गरिमा जी, मैंने रुककर इन चीजों में जनता से पूछा है, उन्होंने कहा है कि हम अपने भरोसे पे, अपनी आस्था के लिए आए हैं, मगर सरकार नाम की चीज सड़क पे कहीं दिख नहीं रही है। हाँ, इतना जरूर है, देहरादून के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सुबह 7 बजे से गाड़ियां उठाना शुरू कर देते हैं पुलिस वाले, मगर जब कोई पूछता है कि बताइए देहरादून में पार्किंग कहाँ है, पार्किंग तक तो इन्होंने बेच खाई, मॉल बनाकर, दुकान बनाकर। तो जब व्यापारी सत्ता में पैसा कमाने की मानसिकता से काम करेंगे तो जनता को यही परेशानियों का झेलना पड़ेगा। बरसात आएगी तो गाड़ियां चढ़ेंगी, यात्री आएंगे तो जाम से परेशान होंगे। ठीक है, अगर हम कोई सवाल खड़ा करेंगे तो मुकदमे हम पे लगेंगे, अगर ज्यादा बोलेंगे धारा 144 लगा देंगे, जनता की आवाज को दबा देंगे। ये तानाशाही लोकतंत्र में बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। वर्तमान स्थिति उत्तराखंड की बड़ी जवाब देते संजीव जी से। संजीव जी, आपने सुन लिया होगा। संजीव जी जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। आपने सुना, यहाँ पर देखिए बड़े आरोप लगाए हैं शांति प्रसाद जी ने भी कि किस तरीके के हालात हैं, सब देख पा रहे हैं जनता।
गरिमा जी देखिए, विपक्ष को हर चीज काला काला ही दिखाई देता है। ये इनको सफेद देखने की आदत कभी है नहीं। जो काम हो रहे सर, हैं पार्किंग उसके की लिए व्यवस्था कभी देहरादून में है, आपको लग रहा है कि पार्किंग की इस मौसम में आपको पता है कि पूछिए कितना घंटाघर में उत्तराखंड में देवभूमि में बहुत सारे श्रद्धालु इस वक्त हैं, या आप भी जानते हैं चार धाम यात्रा चल रही है, और दूसरी ओर गर्मियों का मौसम है, पहाड़ों पर पर्यटक और सैलानियों की संख्या भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पहुंचे हुए हैं पर्यटक। इनके लिए व्यवस्थाएं क्या हैं सर? कैसा अनुभव लेकर जाएंगे ये उत्तराखंड सर? गरिमा जी, मेरे को बोलने का बिल्कुल, आपके मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। ठीक है गरिमा जी देखिए, हाँ, अभी बरसात का सीजन आरंभ हो गया। जितने भी हम जहाँ से पानी की बड़ी निकासी होती है, उन तमाम को सबकी सफाई करने का काम नगर निगम के द्वारा पूरे इस समय युद्ध स्तर पे चल रहा है। युद्ध स्तर पे आप चाहे तो अपने किसी भी कैमरामैन को आप सर हमने देखा है आप युद्ध स्तर पर स्मार्ट सिटी का काम भी चला रहे हैं, लेकिन बात ये ना कि आपने प्लान नहीं तैयार किया, आपने प्लान नहीं बनाया, जिसके चलते एक सड़क को हमने ही कई बार देखा, आपने पहले बनाया, एक पाइप डाला, उसके बाद आपको फिर लगा कि नहीं अभी यहाँ पर और काम होना है, उस सड़क को तोड़ा गया, फिर से उसमें काम हुआ, फिर बनाई गई। एक एक सड़क को 3-3 बार टूटते और बनते हमारी रिपोर्ट में हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। गरिमा जी हाँ, देखिए, टेक्निकल काम होता है ना, टेक्निकल काम होता है। अभी प्लीज शांति प्रसाद जी बीच में नहीं, उनको बोलने दीजिए। चुप रहेंगे या बकवास करते रहेंगे? आप बोलिए, संजीव जी जल्दी से आप बोलिए। शांति प्रसाद जी प्लीज बीच में नहीं, समय व्यर्थ होता है। मैं आपके पास आती हूँ, पूरा मौका देती हूँ, कोई कह नहीं सकता। संजीव जी बहुत कम समय, जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए 2 सेंटेंस में। हाँ बोलिए। गरिमा जी देखिए, आपने कहा एक सड़क बनाते हैं और सीवर का काम होता है, फिर तोड़ते हैं। मैंने कहा टेक्निकल इशू कई बार आ जाते हैं, और अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया और उसके बाद पूरा काम होने के बाद फिर उनसे पूछो चाउमीन बेचते करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते हैं नगर निगम के पैसे। शांति प्रसाद जी प्लीज बीच में नहीं बोलिए। तो उस चीज का कोई लाभ है क्या? जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपया पूरा ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए, सीवरेज सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए। ठीक है संजीव जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उस सड़क को काम करने के लिए दोबारा तोड़ा गया होगा। मैं इस बात से भी सहमत हो जाती हूं कि उसमें कोई काम आया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्लानिंग के साथ कोई काम होगा तो बेहतर होता है और सही समय पर होता है। इसमें धन की भी अधिक खर्च नहीं होता, इसके साथ साथ समय भी कम लगता है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप इस बात को देखेंगे और आने वाले वक्त में इस तरीके की कमियां नहीं होंगी। संजीव जी प्लीज, बहुत कम समय में अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। हमें यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन तस्वीरों को, जैसा कि आपने पहले कहा था, पुनरावृत्ति नहीं होगी और प्रदेश में आम जनता के सामने समस्याएं नहीं आएंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात यहाँ पर आज की हमारी चर्चा में रखने के लिए। और देखिए, सीएम के निर्देशों की पोल यहाँ पर खुलती हुई दिखाई दी है। साफ तौर पर जो हालात हमने देखे वो परेशान कर देने वाले हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, लोग सड़कों पर चलने की बजाय तैर कर रास्ता पार कर रहे हैं। जिन सड़कों पर दोपहिया वाहन चलते थे वहां पर अब नाव चलनी शुरू हो चुकी है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर मॉनसून में क्यों पहले प्री मॉनसून की तैयारी नहीं की गई। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।